सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सभी दर्शकों को श्रीमद् भगवद गीता का कुछ ऐसा टॉपिक लेकर के आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में आज तक हमारे धर्म गुरुओं ने जनता को सही ज्ञान नहीं बताया है। तो दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के अंदर यदि अगर किसी से भी पूछा जाता है कि भाई गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तो जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म के अंदर, वो बोलते हैं कि भाई श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता का ज्ञान दिया। तो दर्शकों, आज हम आपको प्रमाणित करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया, बल्कि गीता का ज्ञान देने वाला कोई अन्य प्रभु है और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके बच्चे हैं। तो दर्शकों, ये चीज़ आज हम आपको गीता से प्रमाणित करेंगे, जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमें प्राप्त हुआ। क्योंकि सतगुरु जब इस संसार में आते हैं तो सच्चा ज्ञान सतगुरु ही देता। और सतगुरु होता कौन है? सतगुरु पूर्ण परमात्मा होते हैं। यहाँ जो भी जितने भी कबीरपंथी हैं वो सतगुरु में और परमात्मा में अंतर बताते हैं, लेकिन जिनको परमात्मा स्वयं आकर के मिले, उन्होंने अपनी वाणी में बताया। संत गरीबदास जी महाराज जी, नानक देव जी, धर्मदास जी, घीसादास जी, अन्य संतों को जिनको भी परमात्मा मिले, उन्होंने यही बताया है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है या में मीन नमेक। यानी वो परमात्मा स्वयं सतगुरु का रोल करता है, सतगुरु का रूप लेकर के वो सच्चा ज्ञान देता है। उसकी एक और पहचान होती है पूर्ण गुरु की। पूर्ण गुरु वो होता है कि परमात्मा 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने बताया था धर्मदास जी को कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वा के संग सबरार बढ़ावें। ये सब संतन महंतन की करनी, धर्मदास में तो से बड़ी। सच्चा सदगुरु की पहचान होती है कि उससे जितने भी नकली धर्म गुरु होते हैं, जिनके पास कोई यथार्थ ज्ञान नहीं होता, वेद शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं होती, वो उस सच्चे संत की निंदा करने लगते हैं, उससे झगड़ा करने लगते हैं। आज इस विश्व के अंदर, पूरे विश्व भर में ये प्रमाणित हो गया है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिनका पूरा विश्व विरोध करता है उनके ज्ञान का। ये सच्चाई की सबसे बड़ी ये परख होती है कि जिसके पास सच्चा ज्ञान होगा, लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे जलने लगते हैं। हजारों करोड़ों कबीरपंथी आश्रम हैं और कबीरपंथी लोग हैं, आज तक उनसे किसी भी धर्म गुरु का झगड़ा नहीं हुआ, ना ही उनके विरोध में है वो। केवल संत रामपाल जी महाराज जी का ही विरोध हो रहा है चारों तरफ से। तो सच्चे संत हैं, सच्चे संत सदगुरु होते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं और सच्चा ज्ञान का हर कोई विरोध करता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म गुरु ने गीता जी का जो ज्ञान गूढ़ रहस्य था, उन्होंने सही क्यों नहीं बताया। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 वो स्वयं गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन से कि मैं काल हूँ अर्जुन, काल हूँ और अब प्रकट हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ, अब आया हूँ, और तू युद्ध भी नहीं करेगा तो भी जितनी भी सारी सेनाएं तेरे को दिखाई दे रही हैं, इन सबको मार दूंगा। तो ये जो बोलने वाला था वो काल ब्रह्म था। अगर इसको यहाँ पे अंतर किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने वचनबद्ध थे कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन तेरा हक रथ बस हाँकूंगा। तो यहाँ पे वो जो बोल रहा है कि मैं सबका नाश कर दूंगा, तो वो काल ब्रह्म था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी थे, जिसे ज्योति निरंजन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ये प्रमाण। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये है श्रीमद् भगवद गीता कौवा श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा था कि मैं कृष्ण नहीं हूँ जिसने इस गीता का ज्ञान दिया है। देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत नाम की जो बुक है, भगवान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यथार्थ गीता का अनुभव और अनुवाद किया है। इसमें ये है, देखो, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32। ये देखो, इसमें कहा गया कि कालः अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान समाहर्तुम
इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रयत्निकेषु योद्धा। इसका हिंदी में अर्थ भी हमारे धर्म गुरुओं द्वारा ही किया गया है, लेकिन जहाँ पे गीता जी में गलत था वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने संशोधन किया है, बाकी जो जैसा था उसको वैसा ही लिख दिया है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है इस प्रकार। अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ हमारे धर्मगुरु ने यहाँ पर गलती की है। देखिए यहाँ पे लिखा है कालह और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है महाकाल। यहाँ पे शब्द काल होना चाहिए था कि गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है कि अर्जुन, लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रवृत्त का मतलब होता है प्रकट होना। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। यहाँ पे गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध भी नहीं करोगे तो इन सभी सेनाओं का नाश हो जाएगा। अब यहाँ पे विचारें कि श्री कृष्ण भगवान जी ने उन्होंने तो ये बोल दिया था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम एक और प्रमाणित करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के ये पूज्य पिताजी हैं जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए दर्शकों, देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे बच्चे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 का श्लोक नंबर, पहले हम 4 को पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 4। इसका हिंदी अनुवाद कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति मीन्स होती है दुर्गा, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। यहाँ पे इसने स्वयं कह दिया कि मैं उनका पिता हूँ। फिर आगे चल के देखते हैं अध्याय 14 श्लोक नंबर 5। इसमें कहता है, हे अर्जुन, सतगुण विष्णु जी, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण यानी शिव जी, ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान देने वाला भगवान ने कह दिया कि दुर्गा तो इनकी माता है, किनकी? ब्रह्मा विष्णु शिव जी की। यहाँ पे अज्ञानी गुरु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की औरत कहते हैं दुर्गा है। ये अज्ञानी हैं, इन्होंने गीता का ज्ञान सही ढंग से नहीं लगा पाए। गीता तो कहती है कि जो दुर्गा के ये तीनों बच्चे हैं, इसमें साफ लिखा है कि रजगुण माने ब्रह्मा जी, सद्गुण माने विष्णु जी, तमोगुण माने शिव जी। ये तीनों दुर्गा से उत्पन्न यानी पैदा होते हैं, दुर्गा से पैदा होते हैं। तीनों गुण की अविनाशी, ये शरीर जीव आत्माओं को शरीर में बांधते हैं। दुर्गा माता के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये श्रीमद् भगवत गीता स्वयं कहती है और परमात्मा ने तो बता ही दिया था। स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर देव साहब ने बताया था कि इनकी मैं आपको परवरिश बताता हूँ कि इनकी तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, कि माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, पिता एक काल भगवान है जो ब्रह्म जो गीता का ज्ञान देता है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, फिर पीछे माया उपजाई।
तो यहाँ पे परमात्मा ने कहा कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, यानी 3 पुत्र 8 हाथों वाली दुर्गा अष्टंगी जाए माने पैदा किया। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उसी को यहाँ पे हमारी श्रीमद् भगवद गीता भी कह रही है कि ये प्रकृति से ही पैदा हुए हैं। कौन कौन? विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी। तो यहाँ पे अज्ञानी गुरुओं के द्वारा ये ज्ञान नहीं दिया गया, क्योंकि उन्हें स्वयं गीता का ज्ञान न होने के कारण वो अपने अज्ञान से ही दुनिया को भ्रमित कर दिया। आज पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं, जो सत्य ज्ञान बता रहे हैं।